हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल ट्रेडर्स आर के। सबको स्वागत है। आज देखने वाले आज मार्केट कहाँ पे कामकाज किया और कौन सा ऐसा स्टॉक्स है जहाँ पे ऑर्डर मिला हुआ है, कौन सा ब्लॉक डील हुआ है और सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू द सम ऑफ द स्टॉक। ओके, तो उससे पहले देख लेते हैं आज का मार्केट कहाँ पे कामकाज किया। तो अभी देखते हैं आज का बैंक निफ्टी हैज ऑलमोस्ट फ्लैट, ऊपर गया पहले नीचे गैप ओपन हुआ, थोड़ा नीचे फिर ऊपर वापस नीचे आ गया, तो फ्लैट वहाँ पे मार्केट कामकाज किया। क्लोज अराउंड 53,581। Nifty 50 had lost 100 point from the yesterday closing, Friday closing session, closed at 24,668. Sensex has closed negative 384.55, the value of 81,748. तो अगर बात करें आज के मार्केट के निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स लूजर्स के बारे में, तो पहले नंबर पे टॉप गेनर्स में आता है डॉक्टर रेड्डी लैब्स, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। वही बाकी टॉप लूजर्स के बारे में टेडम कंपनी, अडानी पोर्ट्स, टीसीएस, हिंडाल्को एंड बीपीसीएल। तो भी हम देखने वाले स्टेप बाय स्टेप सम ऑफ द न्यूज ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। तो पहले बात करते हैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के बारे में। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का स्टॉक ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया है, 18,480 तक पहुंच चुका है आज का रेट। आफ्टर वीवो इंडिया के साथ एक जॉइंट वेंचर अनाउंस करने के बाद जो स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाएगा, डिक्सॉन का स्टेक उसमें 51% है और वीवो का 49% है। ये डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है जो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उसकी पोजीशन को स्ट्रांग बनाता है। मेक इन इंडिया और वीवो का एस्टैब्लिश मार्केट का शेयर के साथ ये पार्टनरशिप डिक्सॉन का रेवेन्यू और ब्रांड प्रेजेंस दोनों को काफी बूस्ट करेगी। दूसरा न्यूज है एचबीएल पावर के बारे में। एचबीएल पावर 1522 करोड़ का ऑर्डर सिक्योर किया है जो कवच के नाम से जो इंडियन रेलवे को मदद करेगा इन द कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवे सिस्टम। प्रीमियर एक्सप्लोसिव ने ग्लोबल मुनिशन के साथ एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है तो मैन्युफैक्चर एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्ट। प्रीमियर का स्टेक 49% होगा। इंडियन डिफेंस सेक्टर रैपिड ग्रोथ फेज में है जो प्रीमियर एक्सप्लोजिव को हाई मुनिटेंस लाइक मुनिशंस का मतलब क्या है, जो बॉम्ब एंड गन्स को जो प्रोवाइड करते हैं मिलिट्री को, उसको हम लोग लाइक इन द वोकैबुलरी वी सेड एज मुनिशंस। ऑन एरोस्पेस कंपोनेंट्स के लिए एक स्ट्रांग पोजीशन में रखता है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अब मोमेंटम दिख रहा है और प्रीमियर एक्सप्लोजिव ने अपॉर्चुनिटी का परफेक्ट यूज किया है। इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में इंडियन डिफेंस कैपेबिलिटीज पर भरोसा रखते हैं, उन्हें इस स्टॉक को कंसिडर करना चाहिए। तो स्टॉक मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, प्रीमियर एक्सप्लोजिव अपने चार्ट की वॉच लिस्ट में ऐड है, तो इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। लुपिन ने अपने एंटीबायोटिक मेडिसिन के लिए ट्रेडमार्क एक्वायर किया है अपने इस डायबिटिक पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करने के लिए। इसका नाम है बोरिंगर इंगेलियम जो ये डायबिटिक में काम करता है। डायबिटीज ट्रीटमेंट में इंडिया में बूमिंग मार्केट है। एक्विजिशन लुपिन का क्रोनिक डिसीज मार्केट में मार्केट शेयर्स बढ़ाने का स्ट्रेटेजी को दिखा। एक्विजिशन स्टडी ग्रोथ के लिए एक स्मार्ट मूव है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अट्रैक्टिव प्ले हो सकता है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 20 गीगावाट का माइलस्टोन अचीव किया जो इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी में गोल के साथ अलाइन करता है। इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन की फेज में है और जेएसडब्ल्यू एनर्जी इसका फोरफ्रंट पे है। ये माइलस्टोन कंपनी को सस्टेनेबल ग्रोथ और इंडस्ट्री लीडरशिप को दिखाता है। डब्ल्यूटीटीसी दैट इज वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने प्रेडिक्ट किया है कि 2034 तक इंडिया का टूरिज्म सेक्टर डबल होकर $523 मिलियन तक पहुंच जाएगा और 18 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैवल नॉर्म्स को सिंप्लीफाई करने का साथ इंडिया के टूरिज्म सेक्टर रैपिड ग्रोथ दिखाए। टूरिज्म सिर्फ लेजर नहीं है, ये जॉब्स और जीडीपी बूस्ट करता है। इंडियन होटल्स, आईआरसीटीसी जैसे स्टॉक्स मेजर बेनिफिशियरी। ओला इलेक्ट्रिक ने 2025 में हर महीने एक प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लान बनाया, मोटरसाइकिल्स और 3 व्हीलर जैसे सेगमेंट। ओला का अग्रेसिव ईवी स्ट्रेटेजी इंडियन मोबिलिटी इकोसिस्टम के साथ अलाइन है। रिलायंस ने 1628 करोड़ में नेवी मुंबई में आईआईए दैट इज इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया का 74% स्टेक एक्वायर किया। एक्विजिशन रिलायंस के इंफ्रास्ट्रक्चर डाइवर्सिफिकेशन को स्ट्रांग बनाता है। रिलायंस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को पहले ही आइडेंटिफाई करने में एक्सपर्ट है। ये एक ग्रोथ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में हो सकता है। अफकॉन्स ने 1006 करोड़ का भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जीता। इंडिया मेट्रो प्रोजेक्ट रैपिडली ग्रो कर रहा है और ये अफकॉन्स की क्रेडिटेबिलिटी को बढ़ाता है। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट अफकॉन्स के लिए एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। फिच रेटिंग ने इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट 6.4 रिवाइज किया है ग्लोबल चैलेंज की वजह से। ग्लोबल स्लोडाउन के बाद भी इंडिया का ग्रोथ हाई है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना जरूरी है, लेकिन इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी स्ट्रॉन्ग है इन लॉन्गर टर्म में। एचईजी इंफ्रा को आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु बॉर्डर से पुत्तूर और मल्लावरम से रेनीगुंटा तक हाईवे बनाने का 862 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट होती है और ये ऑर्डर एचसीजी इंफ्रा को एक रिलायबल बिल्डर बनाता है। हैप्पी फोर्जिंग ने 140 करोड़ का ऑर्डर सिक्योर किया पैसेंजर व्हीकल के लिए ट्रांससॉफ्ट सप्लाई करने का फाइनेंशियल 26 फाइनेंशियल 31 तक। अगर व्हीकल सेल्स अच्छी रही तो सप्लाई डबल हो सकती है और पीक रेवेन्यू 50 करोड़ एनुअल तक पहुंचा सकता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कंसिस्टेंट डिमांड के साथ ये डील हैप्पी फोर्जिंग के लिए स्टडी रेवेन्यू का एक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन बनता है। वॉकहार्ट के शेयर 10% बढ़े। रीजन, जब चाइनीज ड्रग ने एक यूएस कैंसर पेशेंट का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया तो
ट्रांसप्लांट के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल करता है। ये अचीवमेंट वॉक हार्ड के ड्रग डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज और यूएस मार्केट में प्रेजेंस को हाईलाइट करता है। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के एक सब्सिडियरी ने बदली इंडस्ट्रिया को 7.8 मिलियन में एक्वायर किया। बदली ब्राजीलियन ऑटो कंपोनेंट्स बनाता है और इंटीरियर में स्पेशलाइज करता है। ये एक्विजिशन मदरसन की ग्लोबल एक्सपेंशन ऑटो इंडस्ट्री के स्ट्रेटेजिक एरियाज में प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग करेगा। वारी एनर्जीज ने 398 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल ऑर्डर सिक्योर किया है जो फाइनेंशियल 26 को डिलीवर किए जाएंगे। सोलर एनर्जी के डिमांड रैपिड पीक पे बढ़ रहा है और वारी एनर्जी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रही है, मार्केट लीडर बन रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर के लिए वारी एक स्ट्रॉन्ग बेट हो सकता है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव रखता है। कैप्लिन स्टरलिस कैप्लिन पॉइंट की सब्सिडियरी कंपनी है। इसको यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला है। ये अप्रूवल कैप्लिन पॉइंट के यूएस मार्केट में एक्सपेंशन आउट ऑप्थेल्मोलॉजी सेगमेंट में एंट्री को हाईलाइट करता है। जो अभी जो स्टॉक का न्यूज़ है ये बहुत ही मजे से न्यूज़ पे चल रहा था। एलसीडी इन्वेस्टमेंट ने आरबीआई के पास एनबीएफ से टाइप 1 रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है जो उसके फाइनेंशियल सर्विस ऑफरिंग के लिए एक बड़ा स्टेप है। रॉयल ऑर्चिड होटल्स ने गुजरात के द्वारका में अपना 13वां होटल लॉन्च किया और गोवा में 2 नए प्रॉपर्टी साइन किए अंडर रेजेंटा ब्रांड। तो रेजेंटा एक ब्रांड है तो वहां पे मीडिएटरी का काम करता है वो। तो जैसे ओयो जैसे ब्रांड नहीं होटल का जो वहां पे बुकिंग करता है वैसे रेजेंटा एजेंट एक वन ऑफ द ब्रांड। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया 2025 का फर्स्ट हाफ में 13 बिलियन वैल्यूएशन के साथ अपना आईपीओ लॉन्च करेगा। ये आईपीओ एलजी के ग्रोथ और इंडिया में स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेजेंस को दिखाता है। एलजी का आईपीओ एक ब्लॉकबस्टर हो सकता है लेकिन वैल्यूएशन और मार्केट कंडीशन पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या वैल्यूएशन पे वो इश्यू कर रहे हैं और उस टाइम मार्केट कंडीशन क्या होगा। जो अभी आखिरी स्टॉक है दैट इज जेके पेपर। जेके पेपर ने अपनी 3 सब्सिडियरी हॉरिजॉन पैक्स, सिक्योरी पैक्स पैकिंग और जेकेपीएल यूटिलिटी के साथ मर्ज करने का प्लान अप्रूव किया है जो ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन करेगा। जिंदाल वर्ल्डवाइड जनवरी 7 2025 का बोनस शेयर्स और ऑथराइज्ड इक्विटी कैपिटल बढ़ाने के लिए कंसीडर करेगा। बोनस शेयर शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जिंदाल के बोनस शेयर्स का डिसीजन का लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन क्रिएशन पे फोकस है। तो भी देखने वाले हैं डिस्कशन क्या किया था इंडियन मार्केट में इंडेक्स कहां पे कामकाज कर सकता है, कहां पे कामकाज किया एग्जैक्टली। चलिए देखते हैं स्क्रीन के ऊपर स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट what we are discussed in the bank nifty and nifty 50. As we mentioned here also today market should have given a weekly candle close above the level of 50,750. तो वहीं से मार्केट ने डिसीजन क्या लिया आज, मार्केट ने थोड़ा गैप डाउन दिखाया, एक ब्रेकआउट दिखाया तो वहाँ से एग्जैक्टली वापस मार्केट सेल ऑफ आया, वापस ऊपर उठा वहीं सेल ऑफ आया तो मार्केट वेंट वंस इन द रेंज। तो जैसे मैं आपको बोल दिया कि मार्केट ज्ञान रेट तक ना ब्रेकआउट देगा ना ऊपर जाएगा तो एज इट इज़ यहाँ पर भी आज का लेवल भी इसके ऊपर ही बाई बनेगा और 52,944 के इंट्राडे का सेल बनेगा तो टारगेट इस फिन तक हो सकता है। सिंपल लेवल रखेंगे यहाँ पे, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो वी टॉक अबाउट निफ्टी 50 स्टॉक नाउ। सो हियर एग्जैक्टली लेवल हैज वी मेंशन्ड आल्सो कि 15 मिनट कैंडल 22,700 के ऊपर क्लोज देगा तो हम लोग हाई पे बाइंग करेंगे, लो कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली कैंडल ओपन हियर ओनली क्लोज हियर, हाई उसका पूरा दिन में क्रॉस हुआ ही नहीं। तो अभी भी इसका इंटैक्ट लेवल सेम होने वाला है। कल क्या करने वाले, कल हम लोग एक सेफर साइड के लिए वी नीड टू वेट फॉर द हावरली कैंडल शुड क्लोज अबोव 24,722। उसी लो कैसे लगाएंगे, राइट टिल 24,975 तक उसको राइट कर सकते हैं इंट्राडे में। ठीक है, शॉर्ट कब करना है, शॉर्ट अगेन सेम मेथड 24,500 के नीचे शॉर्ट बनेगा तो बेसिकली ये मार्केट रेंज हो चुका है इस एक्सपायर के लिए 24,720 24,500। तो मार्केट यहीं पे मार्केट घूम सकता है, टाइम पास कर सकता है। सो फॉलो लेवल इंटैक्ट, सो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट रेंज में जा सकता है अभी भी आने वाले 3-4 दिनों तक। ठीक है, तो फॉलो द सेम लेवल एज पर द चार्ट। तो ये था आज का मार्केट का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस ऑफ द इंडेक्स व्हाट इट कैन डू एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज। तो जरूर लेवल फोकस करिएगा और सम ऑफ द स्टॉक्स अपने हिसाब से टेक्निकल निकाल के उस फंडामेंटल चेक करके उस पर एंट्री मारा जा सकता है लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो के लिए। चलिए मिलते हैं वंस अगेन टुमारो आफ्टर द मार्केट। बाय बाय, जय, टेक केयर, सी यू सून।